यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों को पोलैंड बॉर्डर पर किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पलवल के गांव खामी लौटे छात्र ने बताई व्यथा। पलवल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र के स्वदेश लौटने के बाद गांव खामी में खुशी का माहौल है। रूस के साथ युद्ध प्रारंभ होने के बाद अन्य भारतीय बच्चों के साथ जीवन पर बन आई थी। 4 मार्च को स्वदेश लौटने के बाद छात्र टेकचंद से हुई बातचीत में बताया कि सबसे ज़्यादा परेशानी पोलैंड बॉर्डर पर जाने वाले छात्रों को हुई है। गांव खामी पहुंचे छात्र टेकचंद ने बताया कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद उन्हें भारतीय एम्बेसी से सूचना मिली कि जल्द से जल्द उन्हें यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा, जिस पर उन्होंने अपने नज़दीकी बॉर्डर पोलैंड के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने बताया कि जैसे तैसे करके वह पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन वहां से बॉर्डर को पार नहीं करने दिया गया, जहां पर -3 डिग्री तक टेम्परेचर था। पोलैंड के बॉर्डर पर उन्हें पीने के लिए पानी तक भी नहीं मिला। ऐसे में एक तरफ भूख प्यास और दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंड में उन्हें अपना जीवन बचाने के लिए वापस उसी शहर में जाना पड़ा जहां पर वह हॉस्टल में रह रहे थे। बाद में भारत सरकार की मदद से छात्रों को स्वदेश लौटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे लेकर वे भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। अपने गाँव खामी पहुँचने पर छात्र ने वेद खुशी जताई, तो वहीं परिवार एवं ग्रामीणों ने भी फूल मालाओं से छात्र का स्वागत किया। इस मौके पर बीवीएन स्कूल के चेयरमैन मोहन श्याम शर्मा, प्रिंसिपल ललित शर्मा सहित गांव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आप यूक्रेन में युद्ध के दौरान फंसे, आपसे क्या क्या बीती और किस तरीके से आप अपने पैतृक गांव खामी में पहुंचे हो? जी, एट द सिचुएशन ऑफ वार जब हम वार स्टार्ट हुआ तो हम सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स पैनिक होने लगे, बोलने लगे यहाँ से सारे स्टूडेंट निकलो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। स्टूडेंट्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके वहाँ से पोलैंड बॉर्डर के लिए निकले। जब हम पोलैंड बॉर्डर पहुँचे तो हमने वहाँ जाके देखा तो इंडियन स्टूडेंट्स मोस्टली बॉयज़ को अलाउ नहीं कर पा रहे थे, और इंडियन स्टूडेंट्स बॉर्डर जंप करके जाने लगे, बट दे आर बीटिंग हिम, उन्हें पीटा जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। एंड वहाँ पे इतना ठंड था कि बच्चों को ना तो कोई अकोमोडेशन दे पा रहे थे, ना ही कोई मतलब रहने का शेल्टर वगैरह की कोई उपलब्ध नहीं था। उसके बाद बच्चे जब वहाँ पता चला कि उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद वो वहाँ से वापस लौटने लगे। वहाँ हम पोलैंड बॉर्डर पे जब हम 30 किलोमीटर पहले इतना ट्रैफिक था कि 30 किलोमीटर पैदल हम चल के गए। वहाँ पे सारे बच्चे इतने परेशान थे कि सही ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। वहाँ से पोलैंड बॉर्डर से हम लौटने के बाद हम अपनी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में आए, एक दिन वहाँ पे रुके। एंड वहाँ पे रुकने के बाद इतना वॉर का सिचुएशन इतना ख़राब होता गया कि वहाँ से स्टूडेंट्स द्वारा निकलने लगे। कोई स्टूडेंट्स रोमानिया बॉर्डर जा रहा है, कोई हंगरी बॉर्डर जा रहा है, कोई स्लोवाकिया बॉर्डर जा रहा है। एट द लास्ट मोमेंट आवर यूनिवर्सिटी डिसाइडेड कि उन्होंने कहा कि हम सारे स्टूडेंट्स को बसों में एक साथ लेके हंगरी बॉर्डर के लिए निकलेंगे। जब हम हंगरी बॉर्डर पे गए तो वहाँ पे हमने देखा कि जाके बसें वहाँ पे गई हुई थी, इतनी लंबी कतारें लगी हुई थी। वहाँ पे हमने 2 दिन वेट किया, एंड वेट करने के बाद एट लास्ट मोमेंट हम हंगरी बॉर्डर में एंट्री की। वहाँ पे हमें 14 डेज का टेम्परेरी वीज़ा दिया गया, एंड वहाँ पे हमें अकोमोडेशन भी उपलब्ध किया गया। तो क्या आपको भारतीय दूतावास के किसी अधिकारी से या सरकार से कोई संपर्क किया या उनके द्वारा कोई मदद की गई थी आपको या नहीं की गई थी? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट का पूरा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी वहाँ पे पूरी हेल्प की। हमें हंगरी में जाने के बाद कोई अकोमोडेशन नहीं मिल पा रहा था, बट उन्होंने हमें अपने एम्बेसी ऑफिस में अकोमोडेशन उपलब्ध कराया। वहाँ पे हमें एक दिन रखा, एंड लास्ट में उन्होंने हमें एयरपोर्ट बसों के द्वारा ले जाकर हमें इंडिया के लिए डिपार्चर कर दिया। और मैं अपनी सरकार का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एंड हमारी गवर्नमेंट सरकार ने हमारी सभी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे से हेल्प की। टेकचंद, क्या आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था रही? क्या भूख सूख से आप कितने परेशान हुए? हाँ जी, हम मतलब पोलैंड बॉर्डर पे जब हम गए हुए थे वहाँ पे खाने पीने की हमें कोई उपलब्धि नहीं थी, बट कहीं कहीं थोड़ा बहुत था, इतना हम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बट हम जब हंगरी पहुँचे तो उन्होंने हंगरी में जाके वहाँ के दोस्त